हर दिन सोचते हो कि लाइफ में फोकस लाना है, लेकिन हर 5 मिनट बाद फिर मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते हो। सोचते हो कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, पर डिस्ट्रैक्शन ख़त्म ही नहीं होते। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स और टॉप क्रिएटर्स फॉलो करते हैं, और उसका नाम है मंक मोड। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, मंक मोड क्या होता है। मंक मोड एक पावर मोड है जहां आप अपने लाइफ के सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के अपने हेल्थ, स्किल्स और गोल्स पे लेज़र फोकस करते हो। इसमें आप अपनी लाइफ से सारी टाइम वेस्टिंग चीज़ें हटा देते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना या हर 10 मिनट बाद अपना फ़ोन चेक करना, और उनकी जगह आप उन्हीं एक्टिविटीज़ को रखते हो जो आपके हेल्थ, करियर और नॉलेज को इम्प्रूव करें। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने अपने 20s में सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के अपनी लर्निंग और अपनी बिल्डिंग पे फोकस किया। इसी वजह से वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक बने। स्टेप 2, मंक मोड कैसे काम करता है। ये बहुत ही सिंपल है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करते हो तब आपके ब्रेन के पास ज़्यादा फोकस और एनर्जी बचती है। सोच के देखो, अगर आप रोज़ 2 घंटे इंस्टाग्राम रील पे वेस्ट करते हो और अगर वही 2 घंटे आपने एक स्किल सीखने में लगा दी, तो कुछ दिनों बाद आप उस स्किल में मास्टर हो जाओगे। इसलिए जब एनर्जी छोटी छोटी चीज़ों में वेस्ट नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिकली बड़ी चीज़ों पे फोकस करती है। स्टेप 3, मंक मोड के क्या क्या रूल्स है। अब बात करते हैं रूल्स की, जो मंक मोड का फाउंडेशन है। सबसे पहला रूल, सुबह जल्दी उठना है और डेली एक्सरसाइज करनी है। सोचिए, अगर आप रोज़ सुबह 30 मिनट वॉक करते हैं तो 1 साल बाद आप 180 प्लस आवर्स वॉक कर लेंगे। इमेजिन कीजिए कितना हेल्दी और एनर्जेटिक फील करोगे। सेकंड रूल, लर्निंग और रीडिंग। सोचो, अगर आप रोज़ 10 पेज एक बुक पढ़ते हो तो 1 साल में आप 12 से 15 बुक पढ़ लोगे और कितना नॉलेज आ जाएगा। रूल थर्ड, सोशल मीडिया सिर्फ काम के लिए, टाइम पास के लिए नहीं, मतलब स्क्रॉलिंग नहीं, सिर्फ लर्निंग या नेटवर्किंग। रूल 4, गोल्स पे डीप फोकस वर्क। अगर आप स्टूडेंट हो तो रोज़ 2 घंटे स्टडी, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो रोज़ सेल्स एंड ग्रोथ एक्टिविटीज़। फिफ्थ रूल, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जैसे कि रात को 5 मिनट लिखना कि मैंने आज क्या सीखा और मुझे कल क्या इम्प्रूव करना है। और ये सिंपल रूल ही आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करते हैं। स्टेप 4, बेनिफिट्स ऑफ मंक मोड। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे रिजल्ट क्या मिलेगा। आप एक डिसिप्लिन बिल्ड करते हो जो लाइफ टाइम चलेगी, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने लाइफ का कंट्रोल खुद ले लोगे। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के 60 दिन पहले मंक मोड फॉलो करता है और उसका सारा सिलेबस ख़त्म हो जाता है एग्ज़ाम आने से पहले, और एक क्रिएटर जो 90 डेज मंक मोड फॉलो करके वीडियोज़ बनाता है और उसका चैनल ग्रो हो जाता है। मतलब शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो चलिए फिर आपको मेरा मंक मोड बताता हूँ। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो मेरे मंक मोड में मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और फेस वॉश करके टेरेस पे जाके 15 मिनट टहलता हूँ। उसके बाद 4:30 बजे मेरा मेडिटेशन टाइम होता है। 4:30 से 5:30 बजे तक मैं मेडिटेट करता हूँ। 5:30 बजे जाता हूँ मैं नहाने के लिए। 5:30 बजे नहाने के बाद 6 बजे मेरा होता है जिम का टाइम, तो मैं जिम जाता हूँ। 7 बजे वापस आता हूँ। 7:30 बजे तक फ्रेश व्रेश होके 7:30 बजे मैं बुक रीडिंग के लिए बैठ जाता हूँ। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे मैं अभी भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से कोई भी बुक ले सकते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मदद करे। फिर जो भी थोड़ा सा टाइम बचता है रीडिंग के बाद, थोड़ा सा सुबह का नाश्ता हो जाता है उसमें, और फिर 10:30 बजे मेरा डीप वर्क सेशन चालू हो जाता है, जो कि पहला डीप वर्क सेशन होता है। सो 10:30 से 1:30 बजे तक मेरा एक डीप सेशन होता है जिसमें लर्निंग होती है सिर्फ, मतलब जो भी चीज़ें मुझे करनी है वो सिर्फ लर्न करना होता है वो डीप सेशन में। उसके बाद 1:30 बजे मेरा लंच होता है। फिर 2 बजे से 5 बजे तक फिर एक डीप सेशन होता है जिसमें सिर्फ एक्शन होता है, मतलब जो 10:30 बजे से 1:30 बजे तक लर्निंग की, उसके हिसाब से 2 बजे से 5 बजे तक उस पर एक्शन लेना होता है। फिर 5 बजे इवनिंग वॉक या फिर रिफ्लेक्शन होता है। इवनिंग वॉक मैं रोज़ नहीं करता हूँ, एक आधे दिन जिस दिन मेरा माइंड फ्रेश नहीं रहा या फिर माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है तब इवनिंग वॉक करता हूँ। या फिर रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब आज का दिन कैसा गया, क्या अच्छा किया, क्या इम्प्रूव हो सकता था, ये मैं एक डायरी में लिखता हूँ। उसके बाद 6 बजे लर्निंग या अपस्केलिंग होता है। आप बुक रीडिंग कर सकते हो या केस स्टडीज़ देख सकते हो, या आपने कोर्स लिया है तो वो कोर्स देख सकते हो, या फिर अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है या फिर आपको माइंड फ्रेश करना है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो जो आपको पसंद है। जैसे मैं गिटार बजाता हूँ, जो आप मुझे पीछे देख रहे हो, तो मैं कभी कभी गिटार बजा लेता हूँ उस टाइम में। तो 10 बजे आपको सो जाना है, तो 10 से पहले आपको 1 घंटे पहले से आपको स्क्रीन नहीं देखनी है, आपको मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है उससे पहले ही, और जितना जल्दी सो सके उतना जल्दी सो जाओ।
फिर सुबह से वही डेली रूटीन शुरू हो जाता है 4 बजे उठने से लेके। इस मंक मोड को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से कस्टमाइज़ किया हुआ है, जैसे मुझे चाहिए मैंने वैसे उस तरह से कस्टमाइज़ किया है। और एक चीज़ याद रखिए, मेडिटेशन भी ज़रूरी है। जितना आप मेडिटेशन अच्छे से करोगे उतना आपका माइंड अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लाइफ में फोकस चला गया है और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गए तो आप एक बार मंक मोड ज़रूर ट्राई कीजिए। चाहे आप 30 दिन के लिए कीजिए या 60 दिन के लिए कीजिए, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिए। शुरुआत छोटे से कीजिए, पहले छोटे छोटे स्टेप लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते करते थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट और फाइनेंस के ऊपर पावरफुल वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस और स्टे डिसिप्लिन। बाय।